स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जयपुर ग्रेटर निगम मेयर उपचुनाव के लिए वोटिंग से पहले एक ऑडियो वीडियो क्लिप सामने आया है। ये कथित क्लिप मेयर प्रत्याशी रश्मि सैनी के पति का है। ऑडियो वीडियो में बीजेपी मेयर प्रत्याशी रश्मि सैनी के पति एक्सपोज हुए हैं, जिसमें वो जीत के बाद बोर्ड चलाने और भ्रष्टाचार का प्लान एक्सपोज कर रहे हैं। पार्षदों की खरीद फरोख्त, बोर्ड चलाने की बातचीत वायरल हुई है। यह कथित क्लिप सीएम शर्मा, राजेंद्र सैनी और बीवीजी कर्मचारी के बीच बातचीत का है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इसकी पुष्टि नहीं करता। आपने समझे मतलब प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है पार्टी और पार्टी की मेयर वो नहीं मान रही है, तो उसका क्या मान रहे हो आप? बताओ, उसका ये तो है ना, कल नहीं है या ट्रिप दे रही हो समझे। हाँ अच्छा, सुनो, 7 करोड़ रुपया पहला क्या 1 रुपये में कमाए, 2 करोड़ रुपया तक इसके नहीं, अभी तो इसके नहीं 2 करोड़ रुपया तक इसके नहीं है ना। और 1 करोड़ रुपये करके बहुत बच्चे नंबर बता रहे ना, फिर सही आहे ये संकेत दिया आणि फार्म हाऊस योजनासाठी ते अनुदान होते 715 से 20 सबसे मेन बताऊं क्यों वो 6 साल के लिए तुमको आदमी को 10 लाख को और सबसे है कि 10 लाख जाए कि भाषा राजनीतिक तो रेस खत्म हो जाएगी। राजनीतिक अच्छा नहीं है। देखिए भाई साहब, आज सुनो मेरे पास 6 साल बाद में आपको लोग है ना बच्चे नाम है, जबकि मैंने बहुत समझाया था, बहुत प्यार से समझाया था, मुझे मत करो मत करो मत करो। गजब राजा राम की मेरी पर्सनल व्यू हो गई। उसमें पैसे जिसको पता था कि कंपनी के लग रहे, मुझे भी पता था कि कंपनी के लग रहे, लेकिन 5 करोड़ रुपए की हाँ कर ली कि मैं 5 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए काल मंगवा दूंगा, 4 करोड़ रुपए 2-4 दिन में मंगवा दूंगा, 20 करोड़ की भी हाँ कर ली। आप ये समझे मतलब इस क्लिप के वायरल होने के बाद बीजेपी जहां बैकफुट पर अपने रिएक्शंस दे रही है, वो दूसरी तरफ कांग्रेस हमलावर है। वोटिंग से पहले इस तरह के ऑडियो वीडियो बम के फटने के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाला और इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया। सोचता हूं कि अब की बार जो निर्णय हम लोगों ने किया है वो सब लोगों की सहमति से और यहाँ तक कि पार्षदों की भी स्लिप लिखा करके उसके आधार पर जो बेस्ट कैंडिडेट हो सकता था वो नहीं है, और उसके कारण से बीजेपी के सारे लोग मिल करके पहली बार है कि मेयर के साथ खड़े हैं। आज की तारीख में कांग्रेस ने चैनमारी की सारे प्रयास किया, असफल हो गए, कुछ भी मिला नहीं उनको। अब हारना इनको तय है ही है। तो इस प्रकार का एक वीडियो का जरूरत है। जैसे अभी आप मेरे से बात करने आए, मैं तो आपका बैठे बैठे सुन रहा हूँ और आप अपनी मर्जी चाहे जो बोले जा रहे हो। मेरा इन्वॉल्वमेंट तो तब आता है जब मैं अपनी तरफ से कोई बात बोलता हूं तो समझ में आता है। इस प्रकार के वीडियो वायरल करके एक तरह से अपनी दुकान जमाना चाहते हैं तो वो जमेगी नहीं। अब की बार आप बुरी तरह से पिट रहे हो, ये आपको भी लग रहा है और वही नहीं पिट रहा है। एक तो इधर जा रहा है ना, उधर जो हेरिटेज में जो है ना, आपके लोग आपके खिलाफ धरना लगा रहे हैं। पहले घर को तो संभाल लो यार। को भी इस तरीके के षड्यंत्र रचकर पेश करना अनुचित है। लेकिन ये एक बात स्पष्ट है, कांग्रेस चाहे जितना षड्यंत्र रचने की कोशिश करे, कल जयपुर ग्रेटर के अंदर रश्मि सैनी मेयर होगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षद एकजुट है, एकमत है और कांग्रेस के इन सारे के सारे षड्यंत्रों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोला। आज भाजपा के जो महापौर प्रत्याशी है उनके पति का वीडियो देखने को मिला, जिसमें वो किस तरह से खुलेआम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेन देन की बात कर रहे हैं। आज चुनाव से पहले ही इन्होंने लेन देन, भ्रष्टाचारी दलाली को अपना लिया। किस तरह से चाल चरित्र भाजपा का जनता के सामने नजर आ रहा है। मैं तो फिर कह रहा हूं कि कल वोटिंग है, भाजपा के जितने पार्षद हैं वो विकास के लिए कांग्रेस के पक्ष में वोट दे, ताकि ये दलाली प्रथा और भ्रष्टाचार की जो जननी बनने की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं वो रुक सके। और वायरल ऑडियो क्लिप पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी
भ्रष्टाचार में डूबी है। कल चुनाव है, आज वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी को आज इसका जवाब देना चाहिए। बीजेपी पार्षद इस कांटे को अभी निकाल फेंके, कांग्रेस में आए, काम भी होगा, सम्मान भी। बता दें, कल चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी हेमा सिंघानिया को वोट करने की अपील भी उन्होंने साथ ही साथ की। वही बीजेपी है जिसने विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी को पूरा अभेदान देकर देश से भगा दिया, रेड कॉर्नर होने के बावजूद। तो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार तो सर चढ़ के बोलता है। पहले इनकी वो वीडियो वायरल हुई थी नगर निगम की, अब फिर वीडियो वायरल हो गई। आप मुझे बताइए, जो इनकी मेयर की प्रत्याशी है रश्मि सैनी, उनके हस्बैंड राजेंद्र सैनी का वीडियो वायरल हो गया। बीजेपी को आज की आज जवाब देना चाहिए। आपकी मेयर की प्रत्याशी का हस्बैंड खुलेआम भ्रष्टाचार का वीडियो उनका सामने आ गया, तो इनके प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, उपनेता सब सामने आकर जवाब दो, ये वीडियो क्या है। वीडियो का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। मैं बीजेपी के तमाम पार्षदों से कहूंगा, मेरी मां ने सिखाया कि जिंदगी में एक बार कोई कांटा निकाल दे उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए। आओ हमारे साथ, स्वाभिमान के लिए, शौर्य के लिए। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है उनका वीडियो वायरल हो गया है। बीजेपी के पार्षदों से अपील करूंगा, कांग्रेस में आपका स्वागत है। आओ, कांग्रेस की प्रत्याशी को वोट करो। आपका काम करना, सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। ये बीजेपी के ही एमएलए वगैरह जो आप बीजेपी के पार्षदों से बदतमीजी करते हैं, उस दिन अंदर बीजेपी कार्यालय का हंगामा हो रहा था और मेयर शील दाबाई की बेटी रो रही थी, हाथ सामने लगाकर रोका जा रहा था। इतना जुल्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में कांग्रेस का कार्यालय चाहे बीजेपी का कार्यालय में इस तरह का काम हो रहा है। कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं हुआ। कांग्रेस कभी किसी को जबरन नहीं रोकती अपने कार्यालय में, इसलिए वोट लेने का इनको हक नहीं है। मैं बीजेपी के तमाम पार्षदों से अपील करूंगा, ये वीडियो आने के बाद एक भी वोट आप बीजेपी की प्रत्याशी को नहीं करें, कांग्रेस की प्रत्याशी हेमा सिंघानिया को जिताएं। और वैसे ही जैसे हमने पिछली बार बीजेपी में पलटी मारी, उसके बाद काम हुआ था, हम भरोसा देते हैं आपका काम और सम्मान हम करेंगे। तो देखिए, ग्रेटर का गदर घमासान चरम पर है। नगर निगम ग्रेटर मेयर उपचुनावों के लिए कल सुबह 10 बजे मतदान होंगे। दोनों दलों की जो दिग्गज है उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मेयर उपचुनाव में कुल 146 पार्षद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो मेयर कौन होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। 10 नवंबर को वोटिंग है। कांग्रेस और बीजेपी की सख्त बाड़ाबंदी ने उपचुनाव की अहमियत बढ़ा दी है। सियासी खींचतान, उम्मीदवारों के चयन में चौंकाने वाले फैसले के बाद आखिरकार आ ही गया है ग्रेटर निगम के गदर का अंतिम पड़ाव। बीजेपी की रश्मि सैनी और कांग्रेस की हेमा सिंघानिया के बीच सीधे मुकाबले में जीत और हार के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन जीत के दावे दोनों ही ओर से हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उसको प्राप्त बहुमत से भी ज्यादा मत मिलेंगे और जो कांग्रेस का षड्यंत्र, जो उसकी बदनीयती है, उस पर कल सीधे सीधे तमाचा पड़ने वाला है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके के अनैतिक हथकंडे अपनाकर भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई नगर निगम को, पंचायत समितियों को अपदस्थ करने का ठेका जो कांग्रेस पार्टी ने लिया, वो धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। इसलिए जो चर्चाएं चलती हैं, अफवाहें चलती हैं, गॉसिप होती है, उसका जवाब तो कल ही मजबूती से मिलेगा। प्रताप सिंह खाचरियावास के पास ग्रेटर में वोट नहीं है, हेरिटेज में वोट थे तो बना दिया ना मेयर। आप मुझे इस बात के लिए धन्यवाद दो। जयपुर में कोई भी बात होती है, कोई एक्टिवली, राजनीति इसी को कहते हैं, खाली स्पेस नहीं दिया जाता। कांग्रेस की तरफ से बाकी लोग तो आए नहीं आए, लेकिन मैं खाली स्पेस नहीं देता जयपुर में। कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। सोनिया गांधी जी ने जब से पार्लियामेंट का टिकट दिया, उसके बाद जयपुर की सड़कों पर, राजस्थान की सड़कों पर लड़ता हूं, आगे भी लड़ूंगा। और जहां मेरे पार्षद मुझे कहेंगे ग्रेटर के, हेरिटेज का, राजस्थान का, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता कहेगा उसके ऊपर जुल्म होगा, तो उसके लिए लड़ने और मरने के लिए जाऊंगा। चौमू की बाड़ाबंदी में 88 पार्षदों के साथ बीजेपी जीत को लेकर ज्यादा आश्वस्त है। बैठकों का दौर जारी है। विधायक कालीचरण सराफ, अशोक लाहौटी, नरपत सिंह राजवी ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी बहुमत के करीब है, लेकिन क्रॉस वोटिंग की चिंता भी बनी हुई है। 2019 में हुए चुनाव के वक्त बीजेपी के हाथों मात खाई कांग्रेस इस बार हिसाब चुकता करने की कोशिश में है।
लेकिन कांग्रेस की बाड़ेबंदी में पार्षदों का आंकड़ा 53 तक ही पहुंच पाया। यानी कांग्रेस ग्रेटर निगम के मेयर के उपचुनाव में बहुमत से 21 वोट पीछे है। इस बार के उपचुनाव में 146 पार्षद हैं, यानी जीत के लिए 74 का आंकड़ा जरूरी है। 2019 में हुए चुनाव में बीजेपी के मेयर पद की प्रत्याशी सौम्या गुर्जर को 150 में से 97 और कांग्रेस के उम्मीदवार को 74 वोट मिले थे। हालांकि विष्णु लाटा प्रकरण को लेकर बीजेपी सतर्क है, तो कांग्रेस को एक बार फिर क्रॉस वोटिंग से उम्मीद है। वहीं जयपुर वासियों को इंतजार है नए मेयर का, जो शहर को गंदगी और बाकी समस्याओं से निजात दिला सके। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। इधर पिंडवाड़ा में कल नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने हैं, जिसकी दौड़ में अभी 3 प्रत्याशी हैं। बीजेपी अपनी साख बचाने के लिए जद्दोजहद में लगी है, लेकिन सबसे ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाड़ेबंदी कर रखी है। बता दें, नगर पालिका में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव सभापति के विकास कार्य में ध्यान नहीं देने पर पार्षदों ने मिलकर लाया था। साथ ही पिंडवाड़ा में कुल 25 पार्षद हैं, जिसमें से 20 निर्दलीय हैं। और राज्य की सबसे छोटी नगर पालिका नसीराबाद के अध्यक्ष पद पर उपचुनाव होगा। जानकारी देते हुए रिटर्निंग अधिकारी अंशु आमेरिया ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल यानी 10 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। फिर मतगणना होगी। 17 जून को अध्यक्ष शारदा गोमा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की वजह से उपचुनाव कराए जा रहे हैं। 10 बजे से 2 बजे तक यहाँ अम्बेडकर भवन में प्रक्रिया करी जाएगी चुनाव की प्रक्रिया के बाद तुरंत बाद हम लोग गणना करेंगे। हमारे पास 6 आए थी एप्लीकेशंस, उसमें से 2 रिजेक्ट हो गई थी, 4 बची थी। 4 में से आज पूनम जी ने अपना नाम वापस लिया है और अभी जो नाम चुनाव में रहेंगे वो हैं अनीता मित्तल, रितुका सोनी, सरोज बिस्सा। जयपुर में गहलोत सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मंत्री ममता भूपेश ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बैठक में ईआरसीपी के लिए बजट और जमीन को लेकर निर्णय हुआ। नवीन स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन हुआ। नवीन अनुसूचित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को अब आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ओवरऑल राजस्थान की सब योजनाएं जो जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों के सामने हैं, जिनका लोग लाभ उठा रहे हैं, उन सब योजनाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए सब मंत्रियों को। और उनकी जिम्मेदारी है कि वो लगातार अपने विभाग के अलावा अपने जो प्रभार के जिले उनके संपर्क में रहे और ये जिम्मेदारी तय करे कि हर अधिकारी ईमानदारी के साथ उन योजनाओं को लागू करें जो गरीब के कल्याण के लिए लागू की गई है। उन योजना में चाहे चिरंजीवी बीमा योजना हो जिसमें 10 लाख तक का इलाज फ्री है, आप जानते हैं उसके बहुत बड़े रिजल्ट देखने में आ रहे हैं। हर प्राइवेट अस्पताल में आदमी अपने परिवारजनों का इलाज कराकर महसूस करता है कि मेरे लिए बहुत बड़ा काम सरकार ने किया है। चाहे बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन हो, परित्यक्ता पेंशन हो, बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन जो है उसमें आप खुद जानते हैं हम 750, 1250 और 1500 रुपए 1 करोड़ लगभग 1 करोड़ घरों में भेज रही है राजस्थान की कांग्रेस की सरकार। ये कांग्रेस की योजना है। चाहे बच्चों के लिए पालनहार योजना हो। बीजेपी के नेता इनके प्रभारी वहां से आते हैं, बड़े बड़े डायलॉगबाजी करते हैं, हिसाब किताब कभी देते नहीं। आज पूरे राजस्थान की सरकार की तरफ से कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते मैं पूछना चाहता हूं, जवाब देना चाहिए इनको। गुजरात और हिमाचल के चुनाव पे उन्होंने पराठे पे 18% टैक्स क्यों लगाया? ढाबे पर जो जाता है रोटी खाने के लिए पराठा मांगता है तो पराठे की कीमत 18% बढ़ा दी। जिन लोगों ने आटे, दाल, चावल पर टैक्स लगा दिया, नमक पर टैक्स लगा दिया, एजुकेशन पर लगा दिया, मेडिकल पर लगा दिया, बीजेपी के लोगों मॉडल देखो राजस्थान की सरकार का। राजस्थान में दवाई फ्री है, जांच फ्री है, इलाज फ्री है, एमआरआई, सिटी स्कैन फ्री है। कोई भी जाए प्राइवेट अस्पताल में 10 लाख तक का इलाज फ्री है और सरकारी अस्पताल में करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, कितने भी करोड़ों का इलाज हो सारा फ्री है। ये पहला मॉडल स्टेट है राजस्थान। किसानों को हम 1000 रुपए महीना देते हैं। शहर की सड़कों पर बेलगाम दौड़ते वाहनों से कई घरों के चिराग बुझ गए, जबकि कई दिव्यांग हुए
दूसरों के साथ ऐसा न हो, इसके लिए वे उन्हें नियमों का पालन करने की नसीहत देते हैं। साल 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 1439 लोगों की मौत ड्राइविंग के वक्त सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से हुई। यह आंकड़ा राजस्थान को देश भर में टॉप पर रखता है। राजस्थान को इस सूची में अंतिम पायदान पर लाने के लिए न्यूज 18 सीट बेल्ट लगाइए, घर सुरक्षित जाइए अभियान चला रहा है। इस अभियान को लोगों के साथ ही प्रशासन की भी प्रशंसा मिल रही है। प्रदेश में होने वाले सड़क हादसों में रोजाना कई लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। सड़क हादसों में मौतों की एक वजह गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट का नहीं लगाना भी है। सड़कों पर बढ़ता गाड़ियों का बोझ पर्यावरण के लिए तो विनाशकारी है ही, अच्छे बुनियादी ढांचे और जागरूकता के अभाव में जानलेवा भी हो जा रहा है। बाकी देश की तरह राजधानी जयपुर में भी साल दर साल सड़क हादसों में मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। साल 2021 में सितंबर तक 426 लोगों ने सड़क हादसों में अपनी जान गंवाई और 1304 लोग घायल हुए। वहीं इस साल सितंबर तक जहां मरने वालों का ये आंकड़ा बढ़कर 534 हो गया, तो वहीं जख्मी होने वालों की तादाद 1616 हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन हादसों में सबसे ज्यादा मौतों की वजह वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं लगाना था। इस मामले पर जब न्यूज 18 की टीम ने ड्राइविंग करने वाले लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वे वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं ताकि खुद भी सुरक्षित रहे और पुलिस के चालान कार्रवाई से भी बच सके। 100% जरूरी है और मैं जब भी ड्राइविंग सीट पे बैठता हूँ तो दूसरा काम, सबसे पहला काम मेरा सीट बेल्ट लगाने का ही होता है जी। इससे बेनिफिट ये होता है परिवार की सेफ्टी और खुद की सेफ्टी। लोग बहाने बनाने के लिए तो उनके पास बहुत हैं। कोई ये कहता है कि मैं तो यहीं पास में टॉयलेट से आया हूँ, या मैं यहाँ रुका था दुकान के ऊपर कुछ लिया था, इतनी दूर में सीट बेल्ट कोई जरूरी थोड़ी है। तो उनके पास बहाने बढ़ाने के लिए तो और भी बहुत हैं। समझाइश करते हैं सर हम कि वो सीट बेल्ट लगाओ, आपकी सुरक्षित हो रहोगे। इसीलिए सर मानते हैं वो लोग? मानते हैं सर। चालान की कार्रवाई होती है? चालान की कार्रवाई कम होती है सर, होती है पर कम होती है। जयपुर पुलिस की माने तो सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2022 तक करीब 50,000 लोगों के खिलाफ सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान की कार्रवाई हो चुकी है। अब चालान का जुर्माना भी ज्यादा हो गया है, साथ ही लोग जागरूक भी हो रहे हैं। फिर भी अगर दूसरे देशों की तुलना में देखें तो भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की तादाद कई गुना अधिक है। इसे देखते हुए और सड़क दुर्घटनाओं से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए न्यूज 18 ने शुरू की है अपनी नई मुहिम, सीट बेल्ट लगाइए, घर सुरक्षित जाइए। इस मुहिम को प्रदेश के पुलिस विभाग की भी सराहना मिली है। जल्द ही जयपुर पुलिस भी सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत करेगी ताकि लोग ड्राइविंग के वक्त सीट बेल्ट लगाएं और घर सुरक्षित जाएं। न्यूज़ 18 द्वारा जीवन रक्षक मुहिम जो जारी की गई है, चलाई गई है, उसके लिए सर्वप्रथम तो मैं इस सकारात्मक सोच के लिए इनको बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो ट्रैफिक पुलिस के जो बेसिक अहम ड्यूटी है अवेयरनेस की, उसमें हमें इसमें बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कानून भी है और नियम भी है कि भाई कार के चालक को आगे बैठने वाली सवारी और पीछे बैठने वाली सभी सवारियों को अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट लगाना चाहिए। अगर इस तरह का उल्लंघन पाया जाता है तो उसमें चालान की कार्रवाई की जाती है। तो इस नियम के प्रति सभी जागरूक बने, जिम्मेदार बने और अपने आप को सुरक्षित बनाएं। राजधानी जयपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर एमवी एक्ट की कार्रवाई के साथ ही काउंसलिंग भी की जाती है ताकि वाहन चालक दोबारा गलती न करे, वे यातायात नियमों की पालना करें। इसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम के अलावा अम्बाबाड़ी और मानसरोवर में काउंसलिंग सेंटर भी बनाए गए हैं। लेकिन सबसे जरूरी है जागरूकता। हम खुद जागरूक हो और दूसरों को भी जागरूक करें। इसीलिए है हमारी ये मुहिम, सीट बेल्ट लगाइए, घर सुरक्षित जाइए। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल ने आज फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में स्थित ब्लड बैंक में राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालयों में पहली बार रक्ताल्पता की बीमारी के केस में स्टेम सेल प्रत्यारोपण किया गया। एसएमएस अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग में भर्ती अलवर के रहने वाले 7 साल के पीड़ित बच्चे को स्टेम सेल प्रत्यारोपण किया गया।
इस प्रत्यारोपण में मरीज की बड़ी बहन ने अपने रक्त से स्टेम सेल डोनेट किए। इस स्टेम सेल प्रत्यारोपण से ब्लड कैंसर और थैलेसीमिया के इलाज में बड़ी मदद मिलेगी। ये प्रक्रिया बोन मैरो ट्रांसप्लांट से सरल और काफी सस्ती है। निजी चिकित्सालयों में मरीज को इस ट्रांसप्लांट के लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ट्रॉमा सेंटर में यह संपूर्ण स्टेम सेल ट्रांसप्लांट सीएम चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क किया गया है। यह स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एसएमएस मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर अमित शर्मा, ट्रॉमा सेंटर ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर पचौरी के निर्देशन में उनकी टीम ने किया। ऐसे में उसकी जो सिस्टर है उसने अपने जो स्टेम सेल्स को डोनेट आज कर रही हैं वो, और उनका शरीर से उनके ब्लड में से उनको स्टेम सेल्स को जो प्रिकर्सर सेल्स हैं उनको लिया जा रहा है। इसमें पहले जो डोनर है, जो उनकी सिस्टर है, उसको एक प्रोसीजर दवाइयों के माध्यम से उनके जो स्टेम सेल्स हैं उनको बढ़ाया जाता है। साथ ही साथ जो रिसिपिएंट है, जो बच्चे के ब्लड लगना है, स्टेम सेल लगना है, उनके उसके शरीर में से उसको कम किया जाता है दवाइयों के दौरान। और ये जब उसके डोनर के वहाँ से स्टेम सेल्स की बढ़ोतरी हो जाती है तो वहाँ से उसको लेकर के और एक प्रोसेस के द्वारा फिर रिसिपिएंट जो बच्चा जो बीमार है उसको वो ड्रग चढ़ाया जाना। ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि राजस्थान में चिरंजीवी योजना के अंतर्गत हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ट्रॉमा ब्लड बैंक के अंदर सबसे पहले पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल का कलेक्शन और ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। ये उन मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जैसे कि आपके जो थैलेसीमिया के मरीज होते हैं या जिन बच्चों रोगियों को हेमेटोलॉजिकल ब्लड कैंसर्स होते हैं या प्योर रेड सेल एप्लीजिया का केस होता है, उनके अंदर हम लोग एक डोनर जो उसका होता है उसकी कुछ जांच करवाते हैं, और जांच करवाने के बाद उसकी जो बोन मैरो को स्टिमुलेट किया जाता है कुछ दवाइयाँ देकर। श्री हरि विष्णु के छठे अवतार चिरंजीवी भगवान परशुराम के अरुणाचल प्रदेश स्थित सबसे बड़े तीर्थ स्थल से संपूर्ण देश को साक्षात करवाने के उद्देश्य से निकाली जा रही परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा बुधवार को कांचीपुरम से रवाना हुई। भगवान परशुराम के कार्यों के बारे में जन जन को अवगत करवाने वाली इस यात्रा का संयोजन विप्र फाउंडेशन कर रहा है। भारत के लिए अमृत भारत रथ तैयार किया गया है, जिसे आज कांची कामकोटी मठ और कामाक्षी मंदिर से पूजन कर रवाना किया गया। 61 दिवसीय यात्रा का पहला चरण 8 जनवरी 2023 को जयपुर में पूरा होगा। जयपुर से ये यात्रा अन्य प्रदेशों में जन जागृति करते हुए अरुणाचल स्थित परशुराम कुंड तीर्थ पहुंचेगी। सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन्निदास्ते धादा परस्ताद्यमुदा जगार शक्रप्रविद्वान् मृतिरस्तदस्रः तमेवं विद्वान् मृतैः भवति नान्यः बन्धारणाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमय जन्ददेवाः तानि जयपुर में 11 नवंबर से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज का 62वां अधिवेशन और नवनिर्वाचित मेंबर्स और फेलोज का दीक्षांत समारोह होगा। इस अधिवेशन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे, जो सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के नए एकेडमिक ब्लॉक ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। अधिवेशन के आयोजन सचिव डॉक्टर शिव गौतम ने बताया कि इस अधिवेशन में देश भर से 500 विशेषज्ञ 15 सत्रों में चिकित्सा विज्ञान के नए आयामों पर और भविष्य में होने वाले शोध की दिशा पर मंथन करेंगे। बता दें, नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस देश के चिकित्सा वैज्ञानिकों की शीर्ष संस्था है, जिसमें चिकित्सा विज्ञान से संबंधित सभी विषयों के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत उनके शोध कार्य और चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर सदस्यता और फेलोशिप प्रदान की जाती है। लाइफस्टाइल एज रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिजीज, यानी स्वास्थ्य में और बीमारी में हमारी जो जीवन शैली है उसका क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे हम हमारी जीवन शैली को बदलकर स्वस्थ रह सकते हैं, इस पर 4 सत्र रखे गए हैं, जिसमें कि एल्कोहलिक एंड लीवर डिजीजेस पर है, मेंटल हेल्थ पे है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर है, डायबिटीज़ पर है और कार्डियोलॉजी और ऑन्कोलॉजी पे है। तो इन विषयों पर जो एक्सपर्ट लोग हैं वो लाइफस्टाइल के इम्पोर्टेंस के बारे में बातचीत करेंगे।
फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।